मथुरा का क्रूर राजा कंस अपने महल में बैठा बेचैनी से सोच रहा था। मैंने कितनी बार श्री कृष्ण को मारने की कोशिश की पर हर बार असफल रहा। आखिर कौन है यह बालक, कौन इसकी रक्षा कर रहा है? कंस ने भय से पहली बार अपने जीवन में ईश्वर की शक्ति को महसूस किया था। उसने श्री कृष्ण को मारने के लिए हर संभव प्रयास किए, लेकिन उसकी हर चाल उल्टी पड़ गई। आइए जानते हैं कंस के असफल प्रयासों और श्री कृष्ण के चमत्कारी बचपन की रोमांचक कथा। कंस को भविष्यवाणी मिली थी कि उसका काल देवकी का 8वां पुत्र होगा। जैसे ही श्री कृष्ण जन्मे वे गोकुल पहुंचा दिए गए। कंस ने एक राक्षसी को भेजा, पूतना, जो नवजात शिशुओं को मारने के लिए कुख्यात थी। पूतना ने मोहिनी रूप धारण किया और नंद बाबा के घर पहुंच गई। बाला, मुझे इसे गोद में लेने दो, मैं इसे प्यार करना चाहती हूँ। यशोदा को क्या पता था कि यह ममतामयी दिखाने वाली स्त्री मौत का दूसरा रूप है। उसने अपने जहरीले सतनों से श्री कृष्ण को स्तनपान कराने की कोशिश की, परंतु श्री कृष्ण कोई साधारण शिशु नहीं थे। उन्होंने उसकी छाती से अमृत की तरह दूध नहीं बल्कि उसके प्राण खींच लिए। पूतना की चीखों से पूरा गोकुल गूंज उठा और अंततः वह विशालकाय रूप में प्रकट होकर धरती पर गिर पड़ी। पहली कोशिश असफल। कंस ने फिर एक और राक्षस भेजा, शक्टासुर। यह एक अदृश्य दानव था जिसने एक भारी रथ का रूप धारण कर लिया। योजना थी कि जैसे ही श्री कृष्ण उसके नीचे आए वह रथ गिराकर उन्हें कुचल देगा। लेकिन क्या हुआ? छोटे श्री कृष्ण ने खेल खेल में अपने पैर से रथ को मार दिया और वह विशाल रथ टुकड़े टुकड़े हो गया। दानव का अंत हुआ और गोकुल में फिर से जयकारों की गूंज उठी। दूसरी कोशिश असफल। अब कंस ने भेजा तृणावर्त, एक भयंकर दैत्य जो बवंडर का रूप लेकर श्री कृष्ण को आसमान में उड़ाने के लिए आया था। गोकुल में एकाएक तेज हवाएं चलने लगी, सब कुछ अंधेरा हो गया। तृणावर्त ने श्री कृष्ण को अपने भंवर में लपेटकर आकाश में उठा लिया, लेकिन अगले ही क्षण श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगलियों से ही उसका गला पकड़ लिया। तृणावर्त के प्राण संकट में पड़ गए। वह जमीन पर आ गिरा और श्री कृष्ण उसके ऊपर खेलते रहे। गोकुलवासियों ने देखा कि जो दैत्य उन्हें डराने आया था वही अब मरा पड़ा है। तीसरी कोशिश असफल। गोकुल के समीप ही एक विशाल बगुले के रूप में आया बकासुर। उसने श्री कृष्ण को देखते ही अपनी चोंच में दबा कर निगल लिया। गोप गोपियां घबरा गए। श्री कृष्ण कहाँ गए? बकासुर ने उन्हें निगल लिया। परंतु कुछ ही क्षणों में बकासुर ने एक जोरदार चीख मारी और श्री कृष्ण को बाहर उगल दिया। श्री कृष्ण ने उसे 2 टुकड़ों में चीर दिया। चौथी कोशिश असफल। यमुना नदी का जल जहरीला हो चुका था। कोई भी जल पीते ही मर जाता, क्योंकि वहाँ कालिया नाग का वास था। लेकिन जब श्री कृष्ण यमुना के तट पर पहुँचे, उन्होंने कालिया के विशाल फनों पर कूदकर नृत्य करना शुरू कर दिया। इतना भार सहन न कर पाने के कारण कालिया बेबस हो गया। श्री कृष्ण ने उसे पराजित कर यमुना को फिर से निर्मल बना दिया। पांचवी कोशिश असफल। अब कंस समझ गया था कि यह कोई साधारण बालक नहीं है। उसने अंत में श्री कृष्ण को मथुरा बुलाने की योजना बनाई। उसने कहा, यदि मैं समय से नहीं मारूंगा तो कोई भी नहीं मार सकता। लेकिन वो यह नहीं जानता था कि जिसे वह मारना चाहता था वही उसका अंत करने के लिए धरती पर आया था। श्री कृष्ण के बचपन की ये घटनाएं आज भी हमें यह सिखाती है कि कोई भी बुरी शक्ति सत्य और धर्म को पराजित नहीं कर सकती। जो भी श्री कृष्ण का सच्चे मन से स्मरण करता है
उसका कोई भी कंस, कोई भी पूतना, कोई भी तृणावर्त कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्या आपको लगता है कि जीवन में आने वाली चुनौतियाँ भी कंस की इन कोशिशों की तरह है? अगर हाँ, तो श्री कृष्ण की भक्ति से उन सब पर विजय पाई जा सकती है। जय श्री कृष्णा। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी तो बोलती कहानियाँ को ज़रूर सब्सक्राइब करें।